दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज आप लोग के बीच हम कराने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट। जो एसएससी जीडी का लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक शिफ्ट में दो से तीन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको किस तरीका से इस सीटिंग अरेंजमेंट के दो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं हर एक शिफ्ट में, तो आपको ये क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाए तो क्वेश्चंस को कम समय में आप कैसे कर सकें और 100% आप कैसे कर सकें। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ये भी होता है ना बच्चा कि सीटिंग अरेंजमेंट में होता क्या है कि ऑप्शन जो देता है ना, ये क्लोज ऑप्शन देते हैं, जैसे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पे 2 दे देगा, यहाँ पे 3 दे देगा, यहाँ पे 4 दे देगा, यहाँ 5 दे देगा, यहाँ वाई दे देगा, या ए दे देगा, या बी दे देगा, सी देगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा, ऐसा आंसर आपको ऑप्शन देगा जो कहीं ना कहीं गलत करेंगे तो भी आपको ऑप्शन नजर आएगा और सही करेंगे तो भी ऑप्शन नजर आएगा। तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सही समय में सही तरीके से सॉल्व कर सकेंगे, आज ट्रिक के माध्यम में आपको बताने वाले हैं। 3 नियम हैं, तीनों नियम अगर आप सीख लेंगे तो 100% आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को गलती नहीं करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस वीडियोस को अंत तक सिर्फ देख लीजिए, इस वीडियोस को अंत तक देख लीजिए। सीटिंग अरेंजमेंट का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आइएगा, ये मेरा गारंटी रहा। ठीक है, तो प्लीज़ अंत तक देखिए। और मैं आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरा सेकेंड चैनल एक्सपेरिमेंट 93, जिस पे मैं वीडियोस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से साइंस को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वीडियोस को वॉच करिए। चलते हैं वीडियोस की ओर। बच्चे, सबसे पहले देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। सीटिंग अरेंजमेंट में 3 माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक जो हमारा रहेगा पंक्ति, जिसको हम लोग कहते हैं लाइन। ठीक है बच्चा, पंक्ति रहेगा, लाइन पे बैठा रहेगा। ठीक है, या तो ध्यान रख लेगा जब क्वेश्चंस में आपको डायरेक्शन बोले कि किधर की ओर मुंह किया हुआ, जैसे कि अगर हम लोग डायरेक्शन इस तरीके से लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इधर क्या होता है, पूर्व होता है, उधर होता है उत्तर, इधर होता है पश्चिम, है ना बच्चा, इधर होता है दक्षिण, राइट। हम लोग जानते हैं कि इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। हम लोग अगर ये डायरेक्शन के बारे में अगर जिक्र करेगा, ये अगर डायरेक्शन के बारे में जिक्र किया तो ठीक है। यदि डायरेक्शन के बारे में जिक्र नहीं करता है तो क्वेश्चंस का जो भी बच्चे बैठे रहेंगे, ये हम लोग अपना फेस को, अपने डायरेक्शन को ही इसका डायरेक्शन देंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चंस में डायरेक्शन देता है कि जो बच्चे हैं या जो बच्चियां हैं वो उत्तर की ओर डायरेक्शन किया हुआ है, मतलब इधर की ओर फेस किया हुआ है। ठीक है बच्चे, या तो पूर्व की ओर किया हुआ है तो इधर की ओर डायरेक्शन किया हुआ है। ठीक है बच्चे, या तो बोलेगा कि दक्षिण की ओर किया हुआ है तो दक्षिण की ओर किया हुआ है, या पश्चिम की ओर किया हुआ है तो पश्चिम की ओर। डायरेक्शन आप समझेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस है जो डायरेक्शन आपको समझ में आना चाहिए। अब सारी चीजें हम बताएंगे एक एक करके कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को। ठीक है बच्चा, यदि क्वेश्चंस बोल दे कि पंक्ति में कि लाइन पे जो है वो दक्षिण की ओर डायरेक्शन किया हुआ है, मतलब उत्तर की ओर डायरेक्शन किया हुआ है। ठीक है बच्चा, उत्तर की ओर डायरेक्शन किया हुआ है, तो उत्तर की ओर डायरेक्शन जब भी बोलेगा तो जो हमारा डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, मतलब यदि मेरा राइट होगा तो इसका भी राइट होगा, यदि हमारा लेफ्ट होगा तो इसका भी लेफ्ट होगा। समझ गए? जब भी क्वेश्चन बोले तो उस डायरेक्शन में आप रह जाइए। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि मैं इस डायरेक्शन में बोल रहा है तो उत्तर की ओर कह रहे हैं तो ये मेरा राइट है तो उधर इसका भी डायरेक्शन होगा राइट। ठीक है, यदि बोलेगा कि पिंकी के दाएं, पिंकी के दाएं, तो पिंकी के दाएं किसका? मेरा दाएं, मेरा दाएं, मतलब उसका डायरेक्शन मेरा ही डायरेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन यदि बोलेगा कि जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो बच्चे बैठे हुए हैं वो दक्षिण की ओर फेस किए हुए हैं, दक्षिण की ओर फेस किए हुए हैं, मतलब साउथ के लिए किए हुए हैं। ठीक है बच्चा, साउथ के लिए डायरेक्शन किया हुआ है, तो साउथ डायरेक्शन में क्या होगा, तो हमारा ये लाइन होगा तो साउथ डायरेक्शन इधर ही होगा ना बच्चा, है ना। तो हम इसमें क्या होगा, हमारा अपोजिट डायरेक्शन होगा कि मेरा सामने बैठा हुआ है, मतलब हम इधर फेस किए हुए हैं तो ये इधर फेस किया हुआ है, मतलब क्या होगा, इधर की ओर हो जाएगा। समझे ना, मतलब मेरा ये फेस होगा अपना फेस, और जो दूसरा आदमी होगा इसका दूसरा वाला फेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो राइट होगा उसका लेफ्ट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा इसका राइट होगा। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन होगा बच्चा। ठीक है, समझ में आता होगा। अब हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पंक्ति में क्वेश्चन बैठेगा, यदि बोलेगा सर्कल में बैठा हुआ है, वृत्ताकार, सर्कल में बैठेगा मतलब वृत्ताकार में बैठा हुआ है। ठीक है बच्चा, अगर सर्कल के बारे में जिक्र किया मतलब कहाँ पे बैठा हुआ है, वृत्ताकार में बैठा हुआ है, मतलब हम लोग जानते हैं कि ये क्या कहलाता है,
केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? केंद्र कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर। ठीक है बच्चा, सेंटर की ओर मुंह किया हुआ है, फेस किया हुआ है, तो मतलब अंदर की ओर किया हुआ है। जो फेस करेगा किधर करेगा? अंदर की ओर करेगा, है ना। तो कब जब भी अंदर की ओर डायरेक्शन होगा तो हमारा डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम रहेगा। पंक्ति में क्या बोले? जब बच्चा का डायरेक्शन उत्तर की ओर बोलेगा, नॉर्थ की ओर बोलेगा, तो इसका डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन यदि साउथ की ओर बोलेगा तो हमारा डायरेक्शन इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हम सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन के माध्यम से आपको कराने वाले हैं। ठीक है बच्चे, आप लोग प्लीज टेस्ट सीरीज जो देते हैं, टेस्ट सीरीज देने की कोशिश करिए। अब आप लोग पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट देने से आपको प्रॉफिट होगा कि आपकी एक्यूरेसी, परसेंटाइल, हर चीज आपको एक बेहतर तरीके से मिल पाएगा, जो फाइनल एग्जाम में आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और मेरा रेफरल कोड मुकेश50 को यूज करिए, जिससे आपका 50% डिस्काउंट हो जाएगा। यदि 300 रुपये का पेमेंट का अगर 1 साल में मिल रहा है तो आपको 150 रुपये में मिल जाएगा। तो जल्दी जाके लिंक दिया हुआ जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है बच्चा, चलेंगे। अभी मैंने बोला कि यदि केंद्र की ओर किया हुआ है तो हमारा डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन यदि बोलेगा कि केंद्र की दूर, मतलब केंद्र से दूर, मतलब सेंटर से दूर, मतलब इधर बाहर की ओर किया हुआ है, केंद्र से बाहर की ओर किया हुआ है फेस, मतलब बच्चा अगर बैठा हुआ है तो अगर पी बैठा हुआ तो पी का फेस इधर होगा, बाहर की ओर। यदि बोलेगा कि अंदर की ओर, यदि पी बैठा है तो अंदर की ओर फेस इधर होगा। ठीक है बच्चे, आप समझ रहे होंगे। या तो कभी कभार इसका बेंच के अनुसार बोलेगा कि डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ, डाइनिंग टेबल राउंड होता है तो ये बोलेगा डाइनिंग टेबल की ओर मुंह किया हुआ है, तो मतलब अंदर की ओर किया हुआ है ना। तो बेंच में जब भी कोई खाता है स्टैंडिंग टेबल में तो अंदर की ओर फेस करेगा, तो मतलब इसका भी फेस और मेरा भी फेस क्या होगा? सेम रहेगा, है ना बच्चा। ये हमारा रूल एंड रेगुलेशंस हो गया। ठीक है, जो हम लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा किस तरीका से, ये सारी चीजें हम कराने वाले हैं। ठीक है, इसके 3 डाटा चार्ट हैं, इसके 3 फॉर्मूला हैं। तीनों फॉर्मूला को आप समझ लीजिए क्या है तीनों फॉर्मूला। ठीक है, कहां पे यूज करेंगे? पहला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन, दूसरा व्यक्ति सेकेंड पर्सन। ठीक है, देखेंगे किंतु, परंतु, लेकिन। ठीक है, जो, जिसके, उसके। समझना, मैंने ये क्या बोला कि 3 इधर दिए हैं और 3 इधर के रूल रेगुलेशंस हैं। ठीक है, 3 रूल रेगुलेशन कहां पे है? किंतु, परंतु और लेकिन। जहां भी जिक्र होगा तो पहला व्यक्ति को लिया जाएगा। जैसे सपोज करिए ए के दाएं बी है। ठीक है, ए के दाएं बी है, किंतु सी के बाएं है, सी के बाएं है। समझना क्वेश्चन, मेरी बात को। यदि क्वेश्चन बोलेगा ए के दाएं बी है, ए के दाएं बी है, मतलब अगर ये यहां पे बैठा हुआ है तो ए के दाहिना ये इधर होगा तो यहां पे बी है। ठीक है, मैंने बोला कि डायरेक्शन नहीं दिया हो तो अपना डायरेक्शन इसका सेम डायरेक्शन होगा। तो ए के दाएं बी है तो यहां पे होगा। किंतु, तो किंतु क्या है? पहला व्यक्ति के लिए, तो पहला व्यक्ति कौन होगा? ये होगा, है ना, पहला व्यक्ति होगा। तो सी इसके लिए बात कर रहा है, सी इसके लिए बात कर रहा है, पहला व्यक्ति के लिए बात कर रहा है। यहां पे किंतु का यूज होता, या तो परंतु दिया रहता या लेकिन दिया रहता, तो हम लोग पहला व्यक्ति के लिए बात करते। तो बोल रहा है सी के बाएं है, तो सी के बाएं होगा, मतलब सी यहां होगा तो हमारा ये बाएं होगा। क्लियर है? यदि यहां ये रहता कि ए के दाएं है, जो ए के दाएं बी है। ठीक है, ए के दाएं बी है, जो सी के, ठीक है बच्चा, सी के दाएं है, सी के दाएं है। समझना मेरी बात को। मैंने क्वेश्चंस बोला कि ए के दाएं भी है, मतलब ए के दाएं बी है, लेकिन क्या जिक्र किया यहां पे? जो का जिक्र किया। तो जो का मतलब क्या होगा? जो का मतलब क्या होगा? दूसरा व्यक्ति। जो का मतलब दूसरा व्यक्ति, मतलब बी का जिक्र कर रहा है ना बच्चा। तो जी बी का जिक्र कर रहा है तो बोल रहा है सी के दाएं है, मतलब यहां पे सी होगा तो इसके जस्ट दाएं कौन होगा? बी होगा।
समझ में आया होगा, या तो जो के जगह जिसके रहते या उसका रहता। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि किंतु परंतु लेकिन अगर कहीं लिखा हो तो पहला व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है, मतलब यदि दो जिक्र दिया गया जैसे बी और सी दिया रहा तो ये पहला व्यक्ति होगा, ये दूसरा व्यक्ति होगा। अगर ए और ई दिया रहेगा तो ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति। ठीक है, तो समझ लेना जो आगे की ओर रहेगा, जिस अक्षर का आगे को नाम या तो अल्फाबेट या वर्ड किसी का अगर आगे की ओर रहेगा सबसे पहले तो पहला व्यक्ति वही होगा, इसके बाद वाला दूसरा व्यक्ति होगा। ठीक है, समझ में आता होगा सारी चीजें। ये रूल रेगुलेशंस है कि यदि किंतु परंतु लेकिन का यूज हो तो पहला व्यक्ति का यूज करेंगे, जो जिसके उसके का यूज होगा तो दूसरे व्यक्ति का यूज करेंगे। ठीक है, सारे रूल रेगुलेशन कंप्लीट हो गए। अब सारे क्वेश्चंस को हम कराने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, चलेंगे, मिटा देते हैं बच्चा। अब मैंने बोला कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चे देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख भी रहे होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 लोग एक पंक्ति में तुम्हारी ओर मुंह करके बैठे हैं। तुम्हारी ओर मतलब मेरी ओर, अगर जो बच्चा क्वेश्चन पढ़ रहा है उसकी ओर है ना। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तो मतलब आपकी ओर फेस किया हुआ है। मतलब क्या है कि तुम्हारी ओर अगर फेस किया हुआ बच्चा तो मतलब हमारा अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अगर हम इधर डायरेक्शन करेंगे तो ये इधर का डायरेक्शन किया हुआ है ना। तो हम लोग क्या बोले कि हमारी ओर, तो एक लाइन लेंगे। सबसे पहले बोल रहा है 5 व्यक्ति, तो 5 को पहले लाइन देंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, समझना मेरी बात को। बोल रहा है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं तुम्हारी मुख करके। मुख मतलब फेस होता है ना, इंग्लिश में बोल रहा है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख रहे हैं, पढ़ सकते होंगे। फिर बोल रहा है y x के बाएं है। y जो है हम समझ लेना कि हमारा जो डायरेक्शन होगा हमारा डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है बच्चा, तो y जो बोल रहा है, y जो है वो x के बाएं है। y जो बोल रहा है वो x के बाएं। अगर x यहाँ पे होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर होगा, इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा बाएं, है ना। तो x जो है y जो है x के बाएं है। ठीक है बच्चा, बाएं है तो मतलब यहाँ y होगा। क्लियर है मेरी बात को, समझना। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग अभी पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अभी पुट नहीं करेंगे, पहले स्टेटमेंट को क्लियर कर देंगे। फिर बोल रहा है कि W जो है Z के दाएं बैठा है। W जो है वो Z के दाएं बैठा, मतलब Z इसका अपोजिट दाएं इधर होगा तो W यहाँ है ना बच्चा, दाएं है। समझना मेरी बात को। हमारी अपोजिट जहाँ पे बोला कि तुम्हारी ओर मुंह किया हुआ है तो आपके अपोजिट बैठा हुआ है तो हमारा दायां इसका बाएं होगा और इसका बाएं हमारा दाहिना होगा। ठीक है, दाएं होगा। फिर बोल रहा है आगे क्वेश्चंस कि V जो है x के दाएं है। V जो है x के दाएं है, x के बाएं y बैठा है तो V यहाँ पे इसके दाएं में बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्लियर है। फिर बोल रहा है W जो है y के बाएं बैठा है। W जो है y के बाएं बैठा है, मतलब बाएं यहाँ पे होगा ना बच्चा, इसका बाएं, तो W यहाँ होगा और यहाँ पे Z हो जाएगा। देखेंगे यही स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। 5 का 5 व्यक्ति, तो यहाँ पे V बैठेगा, यहाँ पे X होगा, यहाँ पे Y होगा, यहाँ पे W होगा, यहाँ पे Z होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है यदि Z एक सिरे पर बैठा है, Z एक सिरा पे बैठा है। देखो यहाँ भी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया कि Z एक सिरा पे ही बैठा हुआ है ना। फिर बोल रहा है तो मध्य में कौन बैठा है, तो मध्य में कौन बैठा होगा, तो ये दोनों और ये दोनों के बीच में कौन होगा, Y है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा, Y होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर कराते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कराते हैं आपको। बोल रहा है एक पैनल के में 6 लोग एक पंक्ति पे बैठे हुए हैं, मतलब एक पंक्ति में 6 लोग बैठे हुए हैं। तो एक लाइन पहले खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, 6 लोग बैठे हुए, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। 6 लोग बैठे हुए हैं। बोल रहा है इसमें फेस का जिक्र नहीं किया है। तो यदि फेस का जिक्र नहीं करेगा तो हमने क्या बोला कि जो हम लोग का डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्शन हम लोग को लेना है, ये डायरेक्शन हम लोग अपना वाला डायरेक्शन लेंगे ना। इधर की ओर फेस किया हुआ है, ऊपर की ओर करेगा, है ना बच्चा। चलेंगे, अब देखेंगे। बोल रहा है ई जो है बी के बाएं है। समझना मेरी बात को। बोल रहा है ई जो है बी के बाएं है। यदि बी यहाँ होगा तो इसके बाएं है, तो बाएं हम लोग का किधर होगा, इधर ही होगा। तो ई जो है यहाँ पे होगा। क्लियर है, बाएं साइड। किंतु, समझना मेरी बात को। अब बोल रहा है किंतु, तभी मैंने क्या बोला, किंतु परंतु और लेकिन पहला व्यक्ति का जिक्र कर रहा था। पहला किसके, ई के बारे में जिक्र कर रहा है, ई के बारे में जिक्र कर रहा है। किंतु ए के दाएं है, ए के दाएं है, तो ए यहाँ होगा तब ना इसके दाएं होगा ई इधर। मेरे को समझना है ना। चलेंगे। फिर बोल रहा है एफ जो है बी के दाएं है। एफ जो है बी के दाएं है, तो बी के दाएं किधर होगा, एफ यहाँ होगा, है ना बच्चा, दाएं इधर होगा बी का। अब बोल रहा है किंतु
किंतु बोल रहा है जी के बाएं ओर है, तो समझना किंतु किसके बोल रहा है, किंतु होगा पहला व्यक्ति का जिक्र, तो पहला व्यक्ति कौन है, एफ है, तो पहला व्यक्ति एफ है तो किसके है, जी के बाएं है, तो जी यहां पे होगा तब ना यहां पे बाएं होगा, आप समझ रहे होंगे, है ना। फिर बोल रहा है आगे स्टेटमेंट, जो बोल रहा है, पहली बात को समझना, जो अब दूसरे व्यक्ति का जिक्र होगा, जो कि सी के बाईं ओर है, जो कि बोल रहा है, जो मतलब किसके लिए, सेकंड व्यक्ति जी के बारे में, तो जो कि सी के बाएं है। क्लियर है, ये सारा स्टेटमेंट क्लियर हो गया, ए ई बी एफ जी और सी। क्वेश्चन लास्ट में क्या कह रहा है, तो मध्य में कौन बैठा है, मध्य में कौन बैठा है, तो मध्य में कौन होगा, ए ई खत्म हो जाएगा तो मध्य में 2 6 है तो 2 बच्चा, तो बी एफ होगा इसका राइट आंसर, बी एफ इसका राइट आंसर होगा बच्चा। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे किंतु परंतु, जो कि इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चा। एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति पर बैठी है, एक कॉलेज पार्टी है 1 2 3 4 और 5, है ना। बोल रहा है इसमें फेस के बारे में जिक्र नहीं किया, इसमें भी फेस के बारे में जिक्र नहीं किया, तो हम अपना डायरेक्शन ही लेंगे, ठीक है। बोल रहा है पी एम के बाईं ओर है, पी जो है एम के बाईं, अगर एम यहां पे होगा तो इसका बाईं ओर इधर होगा, पी यहां बैठा होगा, है ना बच्चा। फिर बोल रहा है तथा वो के दाईं ओर है, और बाईं ओर है तथा ओ के दाईं ओर है, तो एम जो है ओ के दाईं ओर बोल रहा है, तो ओ के दाईं ओर कौन होगा बच्चा, तो पी एम के, लेकिन ओ के दाईं ओर है तो मतलब ओ का दाईं इधर होगा, पी होगा, ठीक है राइट आंसर। आर एन के दाईं ओर है, यदि आर होगा एन के दाईं ओर, एन यहां होगा तो दाईं ओर आर इधर होगा, है ना बच्चा, समझना मेरी बात को। किंतु समझ लेना, किंतु बोल रहा है, किंतु मतलब पहला व्यक्ति का जिक्र कर रहा है, किसका, आर के बारे में बोल रहा है, किंतु ओ के बाईं ओर है, किंतु ओ के बाईं ओर है, मतलब ओ आर यहां होगा तो यह यहां होगा, समझना मेरी बात को। कितने बच्चे, 5 है टोटल, बैठ गए होंगे, देख रहेंगे। क्वेश्चंस बोल रहा है किंतु ओ के बाईं ओर है, मध्य में कौन बैठा है, तो पी यहां पे एन बैठेगा, यहां पे आर बैठेगा, यहां पे ओ, यहां पे पी, यहां एम, सबसे मध्य में क्या आएगा, ओ होगा, इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन, ठीक है ना बच्चे, देख रहे होंगे। अब हम सर्कल के बारे में क्वेश्चन करा देते हैं, सर्कल से क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 लड़कियां एक वृत्त के आकार के में खड़ी है, एक वृत्ताकार में खड़ी है। बच्चा समझना कि एक वृत्ताकार मतलब सर्कल होगा, 6 मित्र हैं जो सर्कल में खड़े हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 दोस्त हैं। बोल रहा है मुख किया हुआ है तथा उनका मुख केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर मतलब इधर की ओर होगा, तो मैंने क्या बोला कि जब फेस केंद्र की ओर रहेगा तो जो उसका डायरेक्शन होगा, जो मेरा डायरेक्शन होगा वो उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आगे बोल रहा है कि सब्बू पप्पू के बाईं ओर है, यदि सब्बू पप्पू के ओर बाईं ओर है, मगर हम पप्पू को यहाँ लेते हैं, पप्पू को यहाँ लेते हैं, तब पप्पू के बाईं ओर किधर होगा, पप्पू के बाईं ओर इधर होगा, तो यहाँ सब्बू होगा बच्चा, सब्बू होगा, ठीक है। आगे बोल रहा है रेवती सब्बू व निशा के मध्य बैठा है, अगर सब्बू यहाँ है तो किसके बोल रहा है कि रेवती जो है सब्बू व निशा, निशा यहाँ होगा, निशा यहाँ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रेवती होगा, क्योंकि इसके बीच में बैठे हुए हैं, सब्बू और निशा के बीच में रेवती बैठा हुआ है, क्लियर है, समझने में बात को। मध्य मतलब बीचों बीच होता है। अरुणा पप्पू व कीर्तना के मध्य बैठा है, अगर पप्पू यहाँ होगा और कीर्तना यहाँ होगा, नहीं कीर्तना यहाँ होगा तो यहाँ पे कौन बैठा होगा, अरुणा बैठा होगा, राइट, अरुणा बैठा हुआ है। बोल रहा है पप्पू के बाईं ओर कौन बैठा है, देखिए क्वेश्चन यहीं पे बन गया, है ना। अब पप्पू के बाईं ओर कौन बैठा है, तो पप्पू के बाईं ओर कौन बैठा होगा, पप्पू यहाँ होगा तो पप्पू के बाईं ओर इधर होगा ना सब्बू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सब्बू, पहला ए नंबर ऑप्शन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे, तो आपको आसान तरीका से सॉल्व करना है। एसएससी जीडी का लेवल जो होता है बहुत ही इजी होता है, ऐसे लेवल को आप इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाले। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियोज़ को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़ना है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, और पेमेंट 150 रुपया मात्र दिया गया। पेमेंट करने का तरीका क्या है, तो 9693647878 पे आप पेमेंट करेंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी तरीके से। और इसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट 9142727989 पे आपको भेज देना है स्क्रीनशॉट, फिर वहां से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जो हर दिन आपको 8 बजे पीएम में आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है। और लाइव क्लासेस प्लस में रिकॉर्डेड वीडियोज रहते हैं, ऐसा कि नहीं लाइव क्लास के बाद डिलीवर हो जाएगा, वीडियोज वहाँ पे पड़े रहेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियोज को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।